कि राम के नाम से देश चलेगा। जब अकबर आया तब रामचंद्र जी कहाँ चले गए थे? तो बागेश्वर बाबा ने भी तो कह दिया धर्म से राजनीति चलती है। की जर्सी को आप बाबा कह रही हो कि अपने देश में कभी संतों का आपने अध्ययन नहीं किया या आपने संतों को कभी देखा नहीं? संत में और डोंगी में क्या फर्क करना भूल गए? रावण ने राम का रूप क्यों नहीं रखा? क्या कह रहे हैं? और देश चलेगा श्री राम के सारे। अच्छा समझ में आऊं? आज जो बदलाव आया ना वो पिछले 70 सालों में नहीं आया। अच्छा जो विकास चलता आया है ना वो किसी के उल्लंघन करने से नहीं रुकेगा। विकास बढ़ता रहेगा और चलेगा। उल्लंघन करने वाले करते चले जाएंगे, हमारा देश बढ़ता चला जाएगा। चलिए आजादी के समय उड़ती है धूल, जलते धुंधन, खिलते हैं फूल और फूल खिलेंगे और खिलते चले जाएंगे। रावण ने राम का रूप क्यों नहीं रखा था? रावण ने सबसे विश्वसनीय साधु का रूप क्यों रखा? क्योंकि हम साधु संतों का मान सम्मान करते हैं। रावण ने ये दिखाया कि सबसे तो बाबा बागेश्वर ने भी तो जो बात कही, सबसे विश्वसनीय रूप में भी ढोंगी हो सकता है। नहीं, राम का रूप रख के जाते, भिक्षा नहीं मांगने पड़ती, सीता माता आराम से आ क्या जाती। लगता है आपको? और संत का रूप इसलिए रखा कि आज हम लोग उस चीज को, रामायण को देखकर ये समझ सके कि संत के भेष में भी ढोंगी होते हैं, लूट ले जाते हैं ना घरों में आके। आज संत का रूप रख के रावण की तरह देश लूटा गया है। आज मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के होते हुए जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी जब नहीं निभा रही है तो कहती है पश्चिम बंगाल में देखो कि राजस्थान में देखो। पहले आप अपनी जिम्मेदारी पर जवाब दीजिए, फिर आप पश्चिम बंगाल पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप राजस्थान पे टिप्पणी कर सकते हैं। क्या लग रहा है बाबा बागेश्वर ने जो एक शब्द कहा है कि किस तो अपने ही बातों में फंसते रहते हैं। कभी कहते हैं कि प्याज बुरा है, कभी कहते हैं वो अच्छा है, कभी कहते हैं ये अमृत है, कभी कहते हैं ये तो बदबूदार है। मतलब कि वो उनकी बातों ले लो। नहीं, उन्होंने कहा है कि राजनीति धर्म से चलती है। वो धर्म है तो अपने धर्म का ठेका ले। धर्म से नहीं चलती, राजनीति कभी धर्म से नहीं चली है। और जो निरपक्ष अभी तक कागज की नाव चल रही थी, मोदी की कागज की नाव चल रही थी, ठीक है। अब जो कि पूरी तरीके से डूब चुकी है। अब ये नाव उठने कह रहे हैं 24 में आएंगे फिर। केवल झूठ और ड्रामे और नौटंकी की सरकार चल रही थी। अब पूरी तरीके से 5 किलो अनाज दे दिया, किसी को गरीब हो रहा है सब। विकास के लिए नहीं हो रहा है। आम नागरिक की थाली से कौन सा विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है ये बता दो, आप ही बताओ कौन सा विकास हो रहा है? सड़कों का जाल बिछा दिया है शहर से लेकर। एक मिनट क्वेश्चन आपसे ये बताइए, पूरा नहीं हो पाया है। सिर्फ बेरोजगारी और इतना है ना कि क्या बताएं, मतलब कि सिर्फ अंधभक्तों की टोली है बस। इन्हीं के जैसे लोग ना इंडिया को तबाह करने पे टूले हुए हैं एकदम से। 100 रुपए में 1 रुपए मतलब 1%। मतलब भाजपा सरकार ने केवल 1% काम किया। जी बिल्कुल। चलिए यहाँ जितने लोग हैं सबसे पूछे, भाजपा सरकार को 10 में से कितने नंबर? 80%। मेरी 80%, मतलब 80% काम। 10 में से 10 नंबर। मतलब 100% काम किया है। तो नमक और आटे पे जो टैक्स दे रहे हैं। इंजीनियर की पढ़े लिखे लड़के आज चपरासी की नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। ये नौकरी है हमारे देश में, ये नौकरी है हमारे देश में। बात कर रही है मोदी ने नौकरी। अरे इंजीनियर, माँ बाप ने किस तरह से इंजीनियर बनाया, अपने बच्चे को पढ़ाया, कितने पैसे लगाए, डॉक्टर, LLB, BCom ऐसे पढ़ाइयाँ मांगी पढ़ाइयाँ हैं। और उन बच्चों को आज चपरासी के लिए, क्योंकि इतना बेरोजगारी कर दी। परिवारवाद की बात करते हैं। अमित शाह का बेटा जैसा, जिसे बोलने की तमीज नहीं, वो भी CCI योग्यता है उनमें। वही तो बता रहे हैं। और जो हमारे योग्य लोग हैं, हम आम नागरिक, हमारे योग्य लोगों को पकौड़ा दलो। हम पढ़े लिखे नहीं है, आत्मनिर्भर बना, काबिल नहीं है। आत्मनिर्भर पहले से है भारत पहले से। आई समझ में। आत्मनिर्भर मोदी जी के बनाने से नहीं बनेंगे। आत्मनिर्भर हमें जो कांग्रेस ने 70 सालों में कर दिया। कोई यहाँ क्या बात कर रहे, डिजिटल इंडिया मोदी जी लाए, आत्मनिर्भर बनाने की बात चलाया। सिर्फ बेरोजगारी और इतना है ना कि क्या बताएं, मतलब कि सिर्फ अंधभक्तों की टोली है बस। अंधभक्तों की, जिसकी वजह से आप क्या कह रहे हैं? और देश चलेगा श्री राम के सारे। अच्छा समझ में आऊं? और सुनो, आज जो बदलाव आया है ना वो पिछले 70 सालों में नहीं आया। अच्छा, तो आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वो किसने बनवाया? जहाँ से पढ़ के आए वो किसने बनवाया? मेरा जो स्कूल बना है, हाँ, वो किसकी सरकार में बना? किसकी सरकार में बना? हाँ। अरे जो विकास, हेलो, सबके वीडियो देख के जो विकास चलता आया है ना वो किसी के उल्लंघन करने से नहीं रुकेगा। विकास बढ़ता रहेगा और चलेगा। उल्लंघन करने वाले करते चले जाएंगे, हमारा देश बढ़ता चला जाएगा। चलिए आजादी के समय उड़ती है धूल, जलते धुंधन, खिलते हैं फूल और फूल खिलेंगे और खिलते चले जाएंगे। इन्हीं के जैसे लोग ना इंडिया को तबाह करने पे टूले हुए हैं एकदम से।
हाँ बताइए। भाई साहब कह रहे थे हाँ। कि राम के नाम से देश चलेगा। ये जब अकबर आया तब रामचंद्र जी कहाँ चले गए थे? तो बागेश्वर बाबा ने भी तो कह दिया धर्म से राजनीति चलती है। की चर्सी को आप बाबा कह रही हो कि अपने देश में कभी संतों का आपने अध्ययन नहीं किया या आपने संतों को कभी देखा नहीं? संत में और डोंगी में क्या फर्क करना भूल गए? रावण ने राम का रूप क्यों नहीं रखा? रावण ने राम का रूप क्यों नहीं रखा था? रावण ने सबसे विश्वसनीय साधु का रूप क्यों रखा? क्योंकि हम साधु संतों का मान सम्मान करते हैं। रावण ने ये दिखाया कि सबसे तो बाबा बागेश्वर ने भी तो जो बात कही, सबसे विश्वसनीय रूप में भी डोंगी हो सकता है। नहीं, राम का रूप रख के जाते, भिक्षा नहीं मांगने पड़ती, सीता माता आराम से आ जाती। क्या लगता है आपको? और संत का रूप इसलिए रखा कि आज हम लोग उस चीज को, रामायण को देखकर ये समझ सकें कि संत के भेष में भी डोंगी होते हैं, लूट ले जाते हैं ना घरों में आके। आज संत का रूप रख के रावण की तरह देश लूटा गया है। आज मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के होते हुए जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी जब नहीं निभा रही है तो कहती है पश्चिम बंगाल में देखो कि राजस्थान में देखो। पहले आप अपनी जिम्मेदारी पर जवाब दीजिए, फिर आप पश्चिम बंगाल पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप राजस्थान पे टिप्पणी कर सकते हैं। किस तरह से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये कुछ ही बोले, देश बढ़ेगा और बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, आप फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, और जो उसमें वायरल हो रहा है वही बोलो भाई। न्यूज देखते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज मोदी, योगी, ये सब जितने भी हैं भाई, धर्म के हिसाब से है, ठीक है, लेकिन जो इंसानियत के हिसाब क्या लग रहा है? बाबा बागेश्वर ने जो एक शब्द कहा है कि बागेश्वर तो अपने ही बातों में फंसते रहते हैं। कभी कहते हैं कि प्याज बुरा है, कभी कहते हैं वो अच्छा है, कभी कहते हैं ये अमृत है, कभी कहते हैं ये तो बदबूदार है। मतलब कि वो उनकी बात तो ले लो। नहीं, उन्होंने कहा है कि राजनीति धर्म से चलती भाई, है। वो धर्म है तो अपने धर्म का ठेका धर्म से नहीं चलती, राजनीति कभी धर्म से नहीं चली है। और जो निरपक्ष, अभी तक कागज की नाव चल रही थी, मोदी की कागज की नाव चल रही थी, ठीक है, अब जो कि पूरी तरीके से डूब चुकी है। अब ये नाव उठने कह रहे हैं 24 में आएंगे फिर। केवल झूठ और ड्रामे और नौटंकी की सरकार चल रही थी, अब पूरी तरीके से 5 किलो अनाज दे दिया किसी को गरीब। खाद पे पैसे 3 गुने हो गए, तेल पे पैसे 2 गुने हो गए, पेट्रोल सुन लो फ्री बता रही हूँ ना आप। ये हम कितनी जगह पे टैक्स भर रहे हैं, कुछ आपको पता है? जो 3,500 में किचन चलता था वो आज नेट 7,000 में चल रहा है। आपने पीड़ा देखी है परिवारों की? फ्री में क्या मिल रहा है भाई? जनता कह रही है फ्री में सर, जनता 150 करोड़ नागरिकों से टैक्स वसूली करके मुट्ठी भर नागरिकों को अनाज दे रहे हैं। पूरा देश नहीं ले रहा है अनाज। कह रहे हैं कि विकास के लिए हो रहा है सब कुछ। विकास के लिए नहीं हो रहा है, आम नागरिक की थाली से कौन सा विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है ये बता दो, आप ही बताओ कौन सा विकास हो रहा है? आप बताओ। सड़कों का जाल बिछा दिया है शहर से लेकर। एक मिनट, क्वेश्चन आपसे ये बताइए, पूरा नहीं हो पाया है। ये बताइए, देश में कितने सांसद हैं? कितने नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताए, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताए कि लगा कह रहे हैं कि सड़कों कि देश में कितने सांसद हैं? मैं जो कितने विभाग हैं? वो एक मिनट हैं, कितने विभाग हैं? बता दिए सर ने, कितने विभाग हैं? कितने विभाग हैं? 543। नितिन गडकरी का एक विभाग है, ठीक है, एक विभाग को छोड़ के बाकी सभी विभाग पे बताइए क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, जो विपक्ष भी कहते हैं कि नितिन गडकरी काम अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा कहेंगे हर चीज को। राज्यपाल जी ने बयान दिया ना कि जब पुलवामा हमला हुआ तो उसमें जब उन्होंने मोदी जी को इत्तला की, एक राज्यपाल बोल रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का, क्या 100 रुपए में 1 रुपए मतलब 1%। मतलब भाजपा सरकार ने केवल 1% काम किया। जी बिल्कुल। चलिए यहाँ जितने लोग हैं सबसे पूछो, भाजपा सरकार को 10 में से कितने नंबर? 80% मेरी 80%, मतलब 80% काम। 10 में से 10 नंबर, मतलब 100% काम किया। 100% चलिए तो काम 3 किया। अच्छे काम गिना दें आप। मैं देखो इस देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा अगर हथियार कहीं देश नहीं थी, पहले आप निकाल लीजिए मनमोहन सिंह जी। तो सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई है, नकली पास। बताता हूँ, अगर मनमोहन सिंह जी का काम देख लीजिए कि 10 साल के शासन काल में देश की सुरक्षा के लिए कितने हथियार खरीदे। आपको 10,000 करोड़ के भी नहीं लगेंगे और इन्होंने 7 लाख करोड़ के हथियार खरीदे हैं मोदी जी ने। चलिए दूसरा काम बता दो। देखो सुनो, ये बेवजह की बात कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। आज एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट निकले, सुनो वो सब बाद में बताऊंगा। बड़े बड़े एयरपोर्ट जो है बनवाए, तरक्की की बात कर रहा हूँ। और जो ये मोदी जी ने किया किसानों के लिए, जो बेचारे गरीबों को कभी एक पैसा नहीं मिलता था, 6,000 साल के एक गरीब किसानों को पैसा मोदी जी के द्वारा हुए। बड़े बड़े नेशनल हाईवे यदि बने तो मोदी जी। लेकिन आप कह रहे किसानों को पैसा दिया तो 1 साल पूरे बॉर्डर पे किसान बैठे रहे, गाजीपुर हो या फिर टिकरी बॉर्डर। कोई किसान वो थे तो कौन? वो खालिस्तानी थे जिन्होंने लाल किले पर। अब वो किसान नहीं थे, अब वो देश के नागरिक नहीं थे। कोई किसान कभी भी लाल किले को जो है दंगा नहीं
करेगा लाल किले पर खालिस्तानी झंडा नहीं फहराएगा। तो मोदी जी ने वापस तो ले लिए ना। नहीं, क्या वो कोई थे नहीं, उन्होंने झंडा खालिस्तानी बहुत बुरा है, पाकिस्तान बहुत बुरा है। एक मैडम वहाँ से भाग के आ गई तो पाकिस्तान के लिए कैसे? अब नहीं बुरा, महिला आई नहीं, इनकी आंखें चौंधे आ गई, अब भाभी बन गई है वो पाकिस्तानी, इनकी सबकी अंधभक्तों की। अब उसका प्रचार कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान देशद्रोही, पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या अब भौजाई बना ली है, इनका चरित्र। मुलायम सिंह ने क्या काम किया था आप रिकॉर्ड में विधान जो सैफई देख लें, सैफई। हाँ सुनो, डीजीपी जो एडिशनल जो डीजीपी थे, लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्होंने काफी बड़े फैन लग रहे हैं मोदी। नहीं सुनो, राज्यसभा में उन्होंने अपना दिया है, राज्यसभा में कहा कि मुलायम सिंह जी ने बड़े बड़े जो आतंकवादी थे उनको भी जो है का छोड़ने की उच्च न्यायालय में सिफारिश की, परंतु उच्च न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया। उन लश्कर तैयबा के आतंकवादी छोड़ दिए, जवाब भी देते, छोड़ दिए, जिन्होंने 7 हत्या की थी, और देवेंद्र सिंह पुलवामा का आरोपी घूम रहा है। मुलायम सिंह की बात क्या कर रहे हो आप? आतंकवादियों को इंडियन गृह मंत्री है, पहले मेरे से करवाओ ना, इन पर क्यों ले जाते हो आप? ये इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को छुड़वाने का काम जो है सबसे पहले किया था, उनसे मुकदमे वापस लेने का काम किया था। जनता पार्टी तो जैसे ही इंडिया गठबंधन हुआ तो भाजपा के सारे नेताओं ने भारत क्यों लिख लिया इंडिया? सुनो, वो I.N.D.I है, इसका मतलब इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस, इसका मतलब ये है। मतलब आपने फुल फॉर्म भी निकाल दी। बिल्कुल, इनकी फुल फॉर्म यही है। वाजपेयी जी की सरकार में अजीत डोभाल जी जेल से निकाल के पुलवामा के आरोपी को छोड़ के आए थे, समझे, जेल से रिहा कराया था, आज तक कुछ नहीं उखाड़